नमस्कार। मैंने कल आपको परसों कैलकुलेट करना बताया था कि कार्मिक जो हमारा बॉर्न डेट होती है उस नंबर को 13, 14, 16 और 19 ये चारों नंबर कार्मिक होते हैं जिस डेट पर हमारा जन्म हुआ है। सेकंड मैंने कैलकुलेशन आपको ये भी बताई थी कि आप तारीख, महीना और ईयर इन सबको टोटल करके अगर आप उसको कंपाउंड नंबर्स के 2 डिजिट्स पर लेकर के आते हैं और वो डिजिट्स 13, 14, 16 और 19 आती हैं तो भी हम कार्मिक हैं। अब मैं आपको तीसरी कैलकुलेशन बताती हूँ। तीसरी कैलकुलेशन ये होती है कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो तो हमें गॉड गिफ्ट होती है, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। हाँ, अगर आपने सर्टिफिकेट्स पे कोई डेट ऑफ बर्थ चेंज की हुई है, मीन्स ईयर या कुछ भी आपने चेंज किया हुआ है, बट हमारे जो कर्म होते हैं, जो हमारी रियल डेट ऑफ बर्थ होती है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। आप जितना मर्जी चेंज कर लीजिए, उससे हमें कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है इस चीज़ पर। अब हम तीसरी कैलकुलेशन ये करते हैं कि हमें जब हम बर्थ लेते हैं तो हमारे जो नियर वंस डियर वंस होते हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमें एक नाम भी देते हैं जिससे हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और हम जब पैदा होते हैं, हम जब बर्थ लेते हैं तो हमारा एक सरनेम भी होता है। हम अपने नाम और अपने सरनेम से पूरे मतलब वर्ल्ड में जाने जाते हैं। हमें सब लोग उसी से ही जानते हैं, डेट ऑफ बर्थ से हमें नहीं जाना जाता, हमें बेसिकली हमारे नाम से ही जाना पड़ जाता है। तो क्या है कि ये जो न्यूमरोलॉजी की साइंस है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो नाम के अल्फ़ाबेट्स हैं, जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके लिए हमें कुछ नंबर्स अलॉट किए गए हैं। हर अल्फ़ाबेट की एक वैल्यू होती है जिसमें कि हमारी बहुत सारी न्यूमरोलॉजी भी एक नहीं है, न्यूमरोलॉजी भी बहुत सारी है। पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी, चैल्डियन न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, और सभी का अलग अलग कैलकुलेट करने का अलग अलग ही अपना अपना तरीका है। अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे हम पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी में जानते हैं, जब हम स्कूल में जाते थे तो मैथ्स के टीचर हमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाते थे जिसका हम सोचते हैं हमारी लाइफ में कोई यूज़ तो हुआ नहीं है, बट ये न्यूमरोलॉजी जो है पाइथागोरस से ही निकली हुई है। और जो उसमें नंबर्स अलॉट किए गए 1 से लेकर के 9 तक किए गए हैं। रिपीटेड नंबर्स हैं, फिर अगेन 1 to 9। और जो चैल्डियन न्यूमरोलॉजी है उसमें 1 से लेके 8 तक न्यूमरोलॉजी में नंबर्स दिए गए हैं, उसमें 9 नंबर की नहीं है, तो इसीलिए कैलकुलेशंस भी चेंज हो जाती है। हाँ, बट ऐसा नहीं है कि उसका बहुत ज़्यादा कोई वो इफ़ेक्ट होता है, नहीं। बट हाँ, हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये जान सकते हैं, हमें फिर से पता चलता है कि हम लोग कार्मिक तो नहीं है। हम लोग कितने ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ की, उसमें इतनी चीज़ें, मतलब क्या हमारे हर्डल्स हैं, क्या हमारे ऑब्स्टिकल्स हैं जिनकी वजह से हम लोग सक्सेस नहीं ले पाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं नंबर 14 की, कार्मिक नंबर 14। कार्मिक नंबर 14 क्या है कि इन लोगों ने अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ किया होता है, इसीलिए इन्हें कार्मिक नंबर 14 मिलता है। और 14 वाले ये जितने भी व्यक्ति होंगे, आप अगर उन्हें देखेंगे तो वो डिसऑर्गेनाइज्ड होंगे। उन्हें घूमना फिरना और मस्ती करना, मौज में रहना बहुत पसंद होगा। वो ये चाहेंगे बस कुछ कहे नहीं, आलस, मतलब बच्चे हैं तो आप 14 वालों को देखेंगे कि वो पढ़ना नहीं चाहते, पढ़ना चाहते हैं तो मतलब अपनी मस्ती में पढ़ेंगे, अपना मन है तो करेंगे, नहीं है मन तो कुछ नहीं कर सकते। आप उनको जितना मर्जी बोल लीजिए, वो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। हाँ, उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होगा। सेकेंडली, कार्मिक नंबर 14 वाले बहुत जल्दी दूसरों की चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं। वो अच्छी भी हो सकती हैं और वो बुरी भी हो सकती हैं। मीन्स वो लोग अच्छी आदतों को भी बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं, किसी और से लेते हैं, और बुरी चीज़ों को भी वो बहुत जल्दी अडॉप्ट करते हैं। तो 14 वाले जो होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। वो लोग एक जगह पर कभी भी सेटल्ड नहीं होते।
कहीं पे भी सेटल नहीं हो पाते। मीन्स अगर जॉब में है तो वो जॉब चेंज करता रहेगा, वो सेटिस्फाइड नहीं होगा कि हाँ मैं खुश हूँ अपनी जॉब से। और अगर वो व्यक्ति घर उनका बहुत जल्दी चेंज होता है कि मतलब आज वो इधर है तो आप देखेंगे कि वो आज यहाँ पर रह रहे हैं तो कुछ ही टाइम के बाद उनका जो रेजिडेंशियल प्लेस होगा वो चेंज हो जाएगा, जॉब प्लेस चेंज हो जाएगा। उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस एकदम से अचानक से और आते रहते हैं। मतलब स्टेबिलिटी नहीं है उनके लिए। अगर आप देखेंगे कि आज वो यहाँ पर हैं तो कल वो वहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब उनकी लाइफ में लोग चेंज हो जाएंगे फटाफट से। उनकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एकदम से चेंज होती हैं और ये लोग स्टेबल नहीं होते क्योंकि इन्होंने अपनी फ्रीडम का मिसयूज़ किया होता है। इसके लिए मैं टिप देती हूँ, अगर इन्हें अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी में लाना है, अगर इनको अपना कार्मिक जिसकी वजह से उनको 14 नंबर मिला है उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज करना है, तो उन्हें एक सिस्टमैटिकली चलना होगा। उन्हें अपने अंदर एक चेंज लाना होगा कि उन्हें डिसऑर्गेनाइज ना होकर ऑर्गेनाइज्ड होना होगा। उन्हें टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना होगा। उन्हें अपने किसी भी काम को करने का क्या सक्सेस का फ़ायदा है और किस तरीके से उसको हमें करना चाहिए, उनको अपना एक गोल सेट करना होगा। उन्हें एक अपना टाइम टेबल बनाना होगा और उनको अपनी लाइफ को सेट करने के लिए अपने आप को सबसे पहले उनको एक डिसिप्लिन्ड पर्सन में चेंज करना होगा। जो उनकी हैबिट्स हैं एकदम से किसी भी चीज़ को मतलब चेंजिंग की, मतलब उनको अपनी जो उनको फ्रीडम मिली हुई है खाने की, पहनने की, घूमने की, फिरने की, उन सब चीज़ों को उनको देखना होगा कि हमें कहाँ तक इन चीज़ों को हमें मैनेज करके बैलेंस बना करके चलना है। अगर वो इस चीज़ को बैलेंस बना देंगे उनकी लाइफ में भी बैलेंस आ जाएगा, उनकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। इसका इफ़ेक्ट सिर्फ इतना ही है। कहने को तो सिर्फ इतना है, लेकिन जिसकी लाइफ में होता है उसे पता होता है कि इस इतनी सी चीज़ की वजह से वो लोग कितनी स्ट्रगल और कितनी चीज़ों का सामना करते हैं। थैंक यू।